कोलकाता 29 जुलाई 2025। कोलकाता की हलचल भरी सड़कों और ऐतिहासिक हवेलियों के बीच एक ऐसी प्रेम कहानी ने जन्म लिया जो आज लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी है। यह कहानी है 18 साल के अर्जुन, जो बिहार के एक छोटे से गांव से कोलकाता आया था, और 45 साल की माधवी, एक रहस्यमयी और अकेली महिला जिसके जीवन में अर्जुन ने नई उम्मीद जगाई। यह कहानी प्यार, साहस और सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने की दास्तान है। अर्जुन बिहार के भागलपुर जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वह अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। उसके माता पिता गरीब थे और घर में 2 छोटे भाई बहन थे। परिवार की जिम्मेदारी अर्जुन पर आ पड़ी थी। उसने 11वीं तक पढ़ाई की, लेकिन पैसे की कमी ने उसे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गांव में कोई अच्छा काम नहीं था, इसलिए अपने दोस्तों की सलाह पर वह 2023 में कोलकाता चला गया, जहां वह अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी की तलाश में था। कोलकाता पहुंचकर अर्जुन को शहर की चमक दमक ने हैरान कर दिया। उसके दोस्त छोटे मोटे काम करते थे, कोई रिक्शा चलाता, कोई दुकान पर काम करता, लेकिन अर्जुन को ये काम पसंद नहीं आए। वह सोचता था, मैं कुछ ऐसा काम ढूंढूंगा जो मेरे परिवार की जिंदगी बदल दे। 2 महीने तक उसने छोटे मोटे काम किए, लेकिन कोलकाता की तेज जिंदगी और खराब पानी ने उसकी तबीयत बिगाड़ दी। दोस्तों ने कहा, अर्जुन, तुझे यह शहर सूट नहीं कर रहा, वापस गांव चला जा। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह सोचता, अगर मैं खाली हाथ लौट गया तो मेरे भाई बहन का क्या होगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी विनती है कि हमारे वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और अपने सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में हम जरूर लिखें, ताकि हमें मालूम हो सके कि हमारी वीडियो कहां से देखी जा रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए कहानी को फिर से सुनते हैं। अर्जुन ने फैसला किया कि वह कोलकाता की पॉश कॉलोनियों में काम ढूंढेगा। वह सोचता था कि इन बड़े बड़े घरों में जरूर कोई नौकरी मिलेगी। वह सुबह से शाम तक हवेलियों के दरवाजे खटखटाता और काम मांगता, लेकिन कोलकाता में अनजान लोगों पर भरोसा करना मुश्किल था। ज्यादातर लोग उसे देखकर दरवाजा बंद कर देते। कुछ ने उसे शक की नजरों से देखा और कहा, कहीं चोर तो नहीं। अर्जुन का मन टूटने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। एक दिन वह एक पुरानी लेकिन शानदार हवेली के सामने पहुंचा। हवेली इतनी आलीशान थी कि अर्जुन को यकीन हो गया कि यहाँ काम मिलेगा। उसने घंटी बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह निराश होकर बाहर खड़ा था। तभी एक कार हवेली के गेट पर रुकी। कार से एक 45 साल की महिला उतरी। वह थी माधवी, हवेली की मालकिन। माधवी ने अर्जुन को देखा और पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। अर्जुन थोड़ा डर गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, मैडम, मैं काम की तलाश में हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। माधवी ने उसे गौर से देखा और हल्के से मुस्कुराई। कोई भी काम? मतलब क्या, तुम चोर तो नहीं? अर्जुन ने जल्दी से कहा, नहीं मैडम, मैं एक गरीब लड़का हूँ, मुझे बस काम चाहिए। माधवी को उसकी सादगी पसंद आई। उसने कहा, ठीक है, बताओ तुम क्या क्या कर सकते हो। अर्जुन ने कहा, मैडम, मैं घर की साफ सफाई, बागवानी या कोई भी काम कर सकता हूँ। आप जो कहें मैं कर लूंगा। माधवी ने सोचा और बोली, मेरे घर में कोई नहीं रहता, मैं अकेली हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ काम कर सकते हो। अर्जुन खुशी से झूम उठा। उसने कहा, मैडम, मैं कल से काम शुरू कर दूंगा। अगले दिन अर्जुन अपने छोटे से बैग के साथ माधवी की हवेली पहुंच गया। हवेली बाहर से जितनी खूबसूरत थी, अंदर से उतनी ही उजाड़ थी। ऐसा लगता था कि सालों से साफ सफाई नहीं हुई थी। अर्जुन ने सुबह से शाम तक हवेली की सफाई शुरू की। माधवी ने उसकी मेहनत देखी और तारीफ की। उस रात जब अर्जुन थक कर बैठा तो माधवी ने पूछा, अर्जुन, तुम खाना बना लेते हो? अर्जुन ने शर्माते हुए कहा, मैडम, मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। माधवी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ रसोई में, मैं तुझे सिखाती हूँ। अर्जुन और माधवी ने साथ मिलकर खाना बनाया। माधवी ने उसे दाल और रोटी बनाने का तरीका बताया। अर्जुन को माधवी का दोस्ताना व्यवहार अच्छा लगा। उस रात दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। अर्जुन ने पूछा, मैडम, इस बड़ी हवेली में आप अकेली क्यों रहती हैं? माधवी का चेहरा उदास हो गया।
उसने कहा, अर्जुन, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। जो भी मेरे पास आया वह मुझे छोड़कर चला गया। अर्जुन को माधवी की बात सुनकर दुख हुआ। उसने कहा, मैडम, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं। माधवी ने मुस्कुराकर उसकी बात टाल दी, लेकिन अर्जुन के मन में माधवी के लिए एक अजीब सा सम्मान और लगाव जागने लगा था। अर्जुन को माधवी की हवेली में काम करते हुए कुछ हफ्ते बीत गए। वह दिन रात हवेली की साफ सफाई करता और माधवी उसे रसोई में छोटे मोटे काम सिखाती। दोनों के बीच एक खास रिश्ता बनने लगा। माधवी का अकेलापन देखकर अर्जुन को उसके लिए दुख होता था, लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने अर्जुन को हैरान कर दिया। एक रात अर्जुन अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे माधवी के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। यह कोई सामान्य आवाज नहीं थी, यह एक डरावनी चीख थी, जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और माधवी के कमरे की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, आवाजें और तेज हो गईं। उसने डरते डरते दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। माधवी बिस्तर पर थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और वह अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। उसका शरीर कांप रहा था और आंखें लाल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने होश में नहीं थी। अर्जुन डर गया, लेकिन वह भागा नहीं। उसे अपने पिता हरिप्रसाद की बात याद आई, जो गांव में तांत्रिक थे और ऐसी घटनाओं का सामना करते थे। अर्जुन ने माधवी को देखकर कहा, मैडम, आपको क्या हुआ? लेकिन माधवी ने जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज बदल गई थी और वह चीखते हुए बोली, तुम कौन हो? यहां से चले जाओ। अर्जुन समझ गया कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं थी। उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, जो उसे उसके पिता ने सिखाया था। वह माधवी के पास गया और उसे कसकर पकड़ लिया। माधवी चीखने लगी, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह लगातार मंत्र पढ़ता रहा। लगभग आधे घंटे बाद माधवी का शरीर ढीला पड़ गया। वह सामान्य हो गई और रोने लगी। अर्जुन ने पूछा, मैडम, आपको क्या हुआ था? माधवी ने आंसुओं के बीच कहा, अर्जुन, यह मेरी बीमारी है। बचपन से मेरे साथ ऐसा होता है। रात में मुझे कुछ हो जाता है और मैं अपने होश खो देती हूँ। इसीलिए मेरा पति मुझे छोड़ गया और कोई मेरे साथ नहीं रहता। अर्जुन ने माधवी को सांत्वना दी। उसने कहा, मैडम, मेरे पिताजी गांव में तांत्रिक हैं। मैंने बचपन से ऐसी चीजें देखी हैं। मुझे लगता है कि आपके ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है। अगर आप मेरे साथ मेरे गांव चलें तो मेरे पिताजी आपको ठीक कर सकते हैं। माधवी ने हैरानी से पूछा, अर्जुन, तुम्हें यह सब कैसे पता? अर्जुन ने बताया कि उसके पिता ने कई लोगों को ऐसी समस्याओं से मुक्त किया है। माधवी को अर्जुन की बातों पर भरोसा हुआ। उसने कहा, अर्जुन, अगर तुम मुझे ठीक कर सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाऊंगी। अर्जुन ने वादा किया, मैडम, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। उस रात माधवी ने अर्जुन से अपने बगल में सोने को कहा, ताकि उसे डर न लगे। अर्जुन ने बगल के कमरे में खटिया बिछाई और वहां सो गया। कुछ दिन बाद दुर्गा पूजा का समय आया। अर्जुन ने माधवी को अपने गांव ले जाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को बताया, मुझे एक अच्छा काम मिला है और अब मैं अपनी मैडम को ठीक करने जा रहा हूं। माधवी ने भी अर्जुन पर पूरा भरोसा किया और उसके साथ बिहार के लिए निकल पड़ी। अर्जुन और माधवी बिहार के भागलपुर पहुंचे। अर्जुन का घर छोटा और साधारण था, लेकिन वहां का माहौल शांत और पवित्र था। अर्जुन के पिता हरिप्रसाद गांव में एक मशहूर तांत्रिक थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। जब अर्जुन ने अपने पिता को माधवी की समस्या बताई तो उन्होंने माधवी को ध्यान से देखा और कहा, बेटी, तुम्हारे ऊपर बचपन से एक बुरी शक्ति का साया है, लेकिन चिंता मत करो। दुर्गा पूजा में हम पूजा और हवन करेंगे और तुम ठीक हो जाओगी। दुर्गा पूजा के पहले दिन हरिप्रसाद ने माधवी के लिए विशेष पूजा शुरू की। उन्होंने मंत्र पढ़े, हवन किया और माधवी को एक ताबीज पहनाया। माधवी को पहले दिन से ही अपने शरीर में हल्कापन महसूस हुआ। अर्जुन हर पल माधवी के साथ रहा। वह उसे हिम्मत देता और कहता, मैडम, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। माधवी को अर्जुन की देखभाल और साहस देखकर बहुत सुकून मिलता था। 5 दिन की पूजा के बाद माधवी का शरीर पूरी तरह से सामान्य हो गया। उस रात जब पूजा खत्म हुई,
माधवी ने अपने आप को हल्का और आजाद महसूस किया। वह फूट फूट कर रोने लगी और हरिप्रसाद के पैर छूकर बोली, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। मैं आपकी और अर्जुन की आभारी हूं। हरिप्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यह सब तुम्हारे और अर्जुन के विश्वास की जीत है। गांव में रहते हुए माधवी और अर्जुन के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। माधवी को अर्जुन की सादगी, हिम्मत और देखभाल ने छू लिया था। एक दिन जब वे गांव के पास एक नदी किनारे बैठे थे, माधवी ने कहा, अर्जुन, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं तुम्हारे बिना अब जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। अर्जुन शर्मा गया और बोला, मैडम, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। लेकिन माधवी के मन में अर्जुन के लिए कुछ और ही भावनाएं थीं। वह उसकी मेहनत, हिम्मत और सच्चाई से प्रभावित थी। अर्जुन को भी माधवी की सादगी और मजबूत इरादे अच्छे लगने लगे थे। दोनों के बीच एक अनकहा प्यार पनप रहा था, लेकिन उम्र का फासला उनके बीच एक सवाल बनकर खड़ा था। पूजा के बाद माधवी और अर्जुन कोलकाता लौट आए। माधवी ने अर्जुन को अपनी हवेली में ही रहने को कहा। उसने कहा, अर्जुन, तुम अब मेरे परिवार हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन ने भी वादा किया कि वह माधवी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दोनों ने फिर से हवेली में अपनी जिंदगी शुरू की, लेकिन अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा था। कोलकाता में वापस आने के बाद माधवी और अर्जुन की जिंदगी बदल गई। माधवी अब पूरी तरह ठीक थी और उसकी हवेली फिर से रौनक से भर गई। अर्जुन दिन रात हवेली की देखभाल करता और माधवी उसे अपने रियल एस्टेट व्यवसाय में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करती। माधवी ने अर्जुन को अपने ऑफिस में छोटे मोटे काम सिखाने शुरू किए। एक दिन माधवी ने अर्जुन को अपने साथ कोलकाता के एक शानदार रेस्तरां में डिनर पर ले गई। हावड़ा ब्रिज के पास नदी के किनारे बैठकर माधवी ने कहा, अर्जुन, तुमने मेरी जिंदगी को नया रंग दिया। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। अर्जुन हैरान हो गया। उसने कहा, मैडम, आप मुझसे इतनी बड़ी हैं, समाज क्या कहेगा? माधवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, प्यार को उम्र की जरूरत नहीं होती। तुम मेरे लिए मेरी दुनिया हो। अर्जुन के मन में भी माधवी के लिए प्यार का दहाड़ ठीक था, लेकिन वह उम्र के फासले और समाज के डर से हिचक रहा था। उसने कहा, मैडम, मुझे भी आपसे प्यार है, लेकिन मेरे परिवार को यह कभी मंजूर नहीं होगा। माधवी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमारा प्यार हमारी ताकत है। हम किसी की परवाह नहीं करेंगे। जल्द ही माधवी और अर्जुन के रिश्ते की खबर कोलकाता की कॉलोनी में फैल गई। पड़ोसियों ने माधवी को ताने मारने शुरू किए। इतनी बड़ी उम्र में यह क्या कर रही हो? वह तो तुम्हारा नौकर है। कुछ लोगों ने अर्जुन को भी ताने मारे। पैसे के लिए मैडम के साथ रह रहा है। अर्जुन और माधवी को ये बातें चुभती थीं, लेकिन वे एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। अर्जुन ने अपने परिवार को फोन करके सब बताया। उसके पिता ने कहा, अर्जुन, वह औरत तुझसे इतनी बड़ी है, यह गलत है। लेकिन अर्जुन ने कहा, पिताजी, माधवी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। माधवी ने भी अर्जुन को अपने व्यवसाय में हिस्सेदारी दी, ताकि लोग उसे सिर्फ नौकर न समझें। एक दिन माधवी ने अर्जुन को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल ले जाकर सरप्राइज दिया। वहां बगीचों की हरियाली के बीच उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अर्जुन ने शर्माते हुए कहा, मैडम, मैं तो पहले से ही आपका हूं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनका प्यार और मजबूत हो गया। समय के साथ माधवी और अर्जुन ने अपने प्यार को समाज की परवाह किए बिना जीना शुरू किया। माधवी ने अपने व्यवसाय को और बड़ा किया और अर्जुन उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया। दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ हर पल को खास बनाया। एक दिन माधवी ने अर्जुन को अपने साथ फिर से भागलपुर ले जाने का फैसला किया। वह चाहती थी कि अर्जुन का परिवार उनके रिश्ते को स्वीकार करे। गांव पहुंचकर अर्जुन के पिता ने पहले तो नाराजगी दिखाई, लेकिन जब उन्होंने माधवी की सादगी और अर्जुन के लिए उसका प्यार देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, अर्जुन, अगर तुम दोनों खुश हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं। माधवी और अर्जुन ने कोलकाता में एक साधारण समारोह में शादी कर ली। माधवी ने अपनी सारी संपत्ति का एक हिस्सा अर्जुन के नाम किया और उसे अपने व्यवसाय का पार्टनर बनाया। अर्जुन ने भी अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए उनके लिए एक घर बनवाया।